अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं अजीज़ बच्चों, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नए सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबक का उन्वान है अल्लाह ही इबादत के लायक है। सबक नंबर 6 है अल्लाह ही इबादत के लायक है, यानी अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं, उसको मालिक और रब भी कहते हैं, उसको मालिक और रब भी कहते हैं, मगर इबादत अल्लाह के सिवा दूसरों की भी करते हैं। मगर इबादत अल्लाह के सिवा दूसरों की भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं, उसको मालिक और रब भी कहते हैं, मगर इबादत अल्लाह के सिवा दूसरों की भी करते हैं। जैसे वो लोग जो किसी मूरत और बुत की पूजा करते हैं, जैसे वो लोग जो किसी मूरत और बुत की पूजा करते हैं, देवी देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं, जैसे वो लोग जो किसी मूरत और बुत की पूजा करते हैं, देवी देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको सजदा करते हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत मानते हैं, उनसे औलाद मांगते हैं और उनकी नाखुशी से डरते हैं। कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं, उसको मालिक और रब भी कहते हैं, मगर इबादत अल्लाह के सिवा दूसरों की भी करते हैं। कौन लोग? जैसे वो लोग जो किसी मूरत और बुत की पूजा करते हैं, देवी देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको सजदा करते हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत मानते हैं, उनसे औलाद मांगते हैं और उनकी नाखुशी से डरते हैं। आगे है, ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं, ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं, और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में भी मौजूद थे, और हमारे रसूलुल्लाह के जमाना में भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, पहले भी थे। जब ये लोग आपके समझाने बुझाने से सीधी राह पर आने लगे, जब ये लोग आपके समझाने बुझाने से सीधी राह पर आने लगे, बाप दादा की रस्मों और तौर तरीका को
छोड़कर मुसलमान हुए, बाप दादा की रस्मों और तौर तरीका को छोड़कर मुसलमान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सबसे पहले उनको कलिमा तौहीद और कलिमा शहादत सिखलाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनको कलिमा तौहीद और कलिमा शहादत सिखलाया। ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं और हमारे रसूलुल्लाह के ज़माना में भी मौजूद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये लोग आपके समझाने बुझाने से सीधी राह पर आने लगे, बाप दादा की रस्मों और तौर तरीका को छोड़कर मुसलमान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनको कलिमा तौहीद और कलिमा शहादत सिखलाया। इस कलिमा के जरिया उनको बताया कि अल्लाह हमारा मालिक और माबूद है। इस कलिमा के जरिया उनको बताया कि अल्लाह हमारा मालिक और माबूद है, हम उसके बंदे और गुलाम हैं। हम उसके बंदे और गुलाम हैं। जब वो मालिक है, खालिक है, जब वो मालिक है, खालिक है, तो इबादत के लायक भी वही है। तो इबादत के लायक भी वही है। उसके सिवा कोई दूसरा, उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसकी इबादत और बंदगी की जाए। उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसकी इबादत और बंदगी की जाए। इसलिए यह हमजा सही नहीं है, यहां नीचे नुक्ता रहेगा तो। इसलिए ये सब काम जो तुम किसी बुत और देवी देवता के साथ करते हो, इसलिए ये सब काम जो तुम किसी बुत और देवी देवता के साथ करते हो, छोड़ दो। इसलिए ये सब काम जो तुम किसी देवी और देवता के साथ करते हो, छोड़ दो। ये सब शिर्क है, ये सब शिर्क है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक इस गुनाह को मुआफ नहीं करेगा। अल्लाह पाक इस गुनाह को मुआफ नहीं करेगा। सिर्फ अल्लाह को पूजो। हम पूजने का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग ये मुशरिकीन और जो दूसरे लोग हैं उनको समझाने के लिए है। सिर्फ अल्लाह को पूजो, उसी की इबादत करो, उसी की इबादत करो, उसी के हुक्म पर चलो, उसी के हुक्म पर चलो, उसी को सजदा करो, उसी को सजदा करो, उसी से मदद मांगो, उसी से मदद मांगो। दुख दर्द में उसी को पुकारो, दुख दर्द में उसी को पुकारो, दुख दर्द में उसी को पुकारो, उसी की नाखुशी से डरो, उसी की नाखुशी से डरो। अपनी मुरादें उसी से मांगो, अपनी मुरादें उसी से मांगो।
وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے، وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے۔ صرف اللہ کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکم پر چلو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مدد مانگو، دکھ درد میں اسی کو پکارو، اسی کی ناخوشی سے ڈرو، اپنی مرادیں اسی سے مانگو، وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے۔ اس سے مانگنے کے لیے، یہ غلط ہے، اس سے مانگنے کے لیے کسی شخص کے وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مانگنے کے لیے، اس سے مانگنے کے لیے کسی شخص کے وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں، اور توحید کے ماننے والے کو، اور توحید کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں، اور توحید کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو مانا، سچے دل سے کلمہ پڑھا، وہ پکے مسلمان ہوئے، یا وہ پکے مسلمان کہلائے، وہ پکے مسلمان ہوئے، اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا، جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا سب سے باز آ گئے، جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا سب سے باز آ گئے۔ مگر کیسا اندھیر ہے، مگر کیسا اندھیر ہے، یہاں نون پڑھا جائے گا، اندھیرا میں نون نہیں پڑھا جاتا، اندھیرا میں، مگر یہاں پڑھا جائے گا۔ مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے مسلمان، مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت، جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے اس کی تشریح بھی ہو جائے گی۔ ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مصیبت اور تکلیف میں انہی کو پکارتے ہیں، مصیبت اور تکلیف میں انہی کو پکارتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور برکت کے لیے، یہ حمزہ صحیح نہیں ہے، اور برکت کے لیے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، دیوار پر لگاتے ہیں۔ مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے
मुसलमान जो कलमे तौहीद और कलमे शहादत का इकरार करते हैं वो अपने बुजुर्गों, वलियों और शहीदों की इबादत करते हैं, उनकी कब्रों पर सजदा करते हैं, उनसे मुरादें मांगते हैं, उन पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मुसीबत और तकलीफ में उन्हीं को पुकारते हैं, उनकी कब्रों का तवाफ करते हैं और बरकत के लिए उनकी तस्वीरें अपने घरों में रखते हैं। गरज वो सब काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बुत और मूरत को पूजने वाले अपने देवताओं के साथ करते थे, या इस ज़माना में गैर मुस्लिम जो काम अपने बुजुर्गों के साथ करते थे, उस ज़माना में वही सब काम ये नाम के मुसलमान भी अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं। हालांकि इन कामों को रोकने के लिए इस्लाम के कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह ही में हमको सिखाया गया है कि हम इकरार करें और इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह पाक हमको गुमराही से बचाए और सीधे रास्ता पर कायम रखे। पर जो है गलत लिखा गया है। एक मिनट मैं ऐड कर लूँ उसको, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। गरज वो सब काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बुत और मूरत को पूजने वाले अपने देवताओं के साथ करते थे, या उस ज़माना में गैर मुस्लिम जो काम अपने बुजुर्गों के साथ करते थे, वही सब काम ये नाम के मुसलमान भी अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं। हालांकि इन कामों को रोकने के लिए इस्लाम के कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह ही में हमको सिखाया गया है कि हम इकरार करें और इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह पाक हमको गुमराही से बचाए और सीधे रास्ता पर कायम रखे, आमीन। सवालात। शिर्क किसको कहते हैं? तौहीद और मुवहिद के क्या माना हैं? जो कब्रों को सजदा करते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं वो कौन हैं? कब्रों को सजदा करना, बुज़ुर्गों और वलियों को मुसीबत में पुकारना और उनसे मदद चाहना, ये सब काम करने वाले किसकी इबादत करते हैं? ऐसा करना कलमे तौहीद और कलमे शहादत के ख़िलाफ़ है या नहीं? एक सवाल का हम जवाब दे देते हैं आपकी किताब की रोशनी में। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह की इबादत में दूसरे को शरीक करना शिर्क है। अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क है। ये सादा सा है आपकी किताब के हिसाब से। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि कोई भी इबादत का काम अगर है जो अल्लाह के लिए होना चाहिए मगर उसे हम दूसरों के लिए भी करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं, सब शिर्क है। जिन बच्चों को
پریشانی ہو، اور جو ہمارے بچے صرف اسی ویڈیو سے یہ کتاب پڑھ رہے ہوں، اردو سیکھ رہے ہوں، دینیات سیکھ رہے ہوں، ان کے لیے وہ رابطہ کریں تو ان کو سوالات کے جوابات بتائے جا سکتے ہیں اور ان کو وہ جوابات بھیجے جائیں گے۔ لیکن ہم ہر سوال کا جواب اس لیے نہیں بتاتے تاکہ آپ بے فکر نہ ہو جائیں اور آپ لکھنے پڑھنے کا کام آپ سے بالکل چھوٹ نہ جائے۔ آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ لا الہ الا، لا الہ الا، لا الہ الا انا فاعبدنی، 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 لا الہ الا انا فاعبدنی۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے سوا کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے، یا میرے سوا کوئی اور حقیقی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور حقیقی معبود نہیں ہے، یا میرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے جب میرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، میں ہی حقیقت میں معبود ہوں، کوئی اور نہیں ہے میرے سوا، لہٰذا تو اس لیے آپ صرف میری عبادت کیجئے، صرف میری عبادت کیجئے، لہٰذا آپ صرف میری عبادت کیجئے۔ آؤ حدیث پڑھیں۔ اذا سألت، اذا سألت فاسأل اللہ، فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مفہوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اے بچے، کیا فرمایا؟ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، اذا سألت، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب تمہیں کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ خالی جگہیں پر کریں، اللہ ہمارا مالک ہے، ایسے تو جملہ مکمل ہے لیکن کتاب کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو بیچ میں کچھ اور ہے، تو اس لیے کتاب پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اللہ ہمارا مالک ہے، صحیح ہے، بیچ میں کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کتاب میں ہے اللہ ہمارا مالک اور معبود ہے، تب اب مکمل ہوا۔ وہ کتاب پڑھ کر کے خالی جگہیں بھریں، بار بار بلند آواز سے پڑھیے، پڑھیے ان کو بلند آواز سے۔ ایک بار ہم پڑھا دیتے ہیں آپ کو۔ معبود، مسجود، مطلوب، مردود، موجود، معلوم، موحد، مصدق، مجدد، مبلغ، مقلد، مطہر، خالق، رازق، صادق، حامد، حاسد، شاعر۔ توحید یاد رکھیں، توحید
तौहीद का मतलब है अल्लाह एक है, वही पैदा करने वाला है, वही सब कुछ करता है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी की भी इबादत हराम है, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, प्यारी प्यारी खूबियाँ हैं। हमको इन तमाम बातों पर ईमान रखना चाहिए। अल्फाज के मानी समझिए। मन्नत, मीम पर ज़बर, वादा, कसम, नज़र। वादा, कसम, नज़र। जुमला, उसने ये मन्नत मानी थी कि अगर वो कामयाब हुआ तो दावत खिलाएगा। माबूद, जिसकी इबादत की जाए। जुमला, अल्लाह के अलावा हकीकत में कोई माबूद नहीं है। खालिक, पैदा करने वाला, हर शय का खालिक अल्लाह है। शहीद, वो आदमी जो अल्लाह की राह में लड़ाई करते हुए कत्ल कर दिया गया हो, या लड़ाई लड़ते हुए कत्ल कर दिया गया हो। जुमला, अल्लाह ताला के यहाँ करते हुए या लड़ते हुए। अल्लाह ताला के यहाँ शहीद का दर्जा बड़ा ऊंचा है। तवाफ, चक्कर लगाना, चारों तरफ से घूमना। जुमला, मुसलमान खाने काबा के अलावा किसी दूसरी जगह का तवाफ नहीं करता। वसीला, वास्ता ज़रिया, जिस चीज़ के सहारे दूसरी चीज़ तक पहुंचा जाए। जुमला, मैं छत पर सीढ़ी के वसीला से चढ़ा। मुवहिद, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला। जुमला, हर मुवहिद जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। तो ये जो है अल्फाज और मानी और जुमले दिए हुए हैं, इन्हें आप बार बार पढ़िए, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। पढ़िए, हमज़ा उसमें गलत है। शहीद, शहीदों, अमीर, अमीरों, रजील, रजीलों, फ़कीर, फ़कीरों, शरीफ, शरीफों, हरीस, हरीसों। दर्ज झेल अल्फाज ना से शुरू होते हैं। इस तरह के अल्फाज जहन नशीन करें, जैसे ना खुशी, खुशी का ना होना। ना मुनासिब, जो मुनासिब ना हो। ना समझ, जिसके अंदर समझ ना हो। नाराज, जो राज़ी ना हो। ना खुश, जो खुश ना हो। ना अहल, जो अहल ना हो, यानी लायक ना हो। ना लायक, जो लायक ना हो। आइए उर्दू बोलें, दर्जेल निकात की रोशनी में गुफ्तगू कीजिए। अब यहाँ क्या करना है आपको कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, यही सारे पॉइंट्स ले करके आपको बातचीत करना है। तो चाहे आप दोस्तों के साथ, उस्ताद की मदद से, गांव में कौन कौन सी फसलें होती हैं, उन फसलों की बुआई कटाई के बारे में आपने क्या देखा है, क्या इलाके में केले, आम और अमरूद वगैरह के बागात भी हैं, इन फसलों को हासिल करने और उनकी देख रेख का क्या तरीक़ा देखने में आया है, आपके घर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, अगर आपका घर शहर में है तो वहाँ फल और अनाज कैसे हासिल होता है, कौन कौन से फल मिलते हैं, कैसी कैसी दुकानें होती हैं, ये वाव आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान करके गुफ्तगू करेंगे। यहाँ 2-3 तस्वीरें हैं, देखें, यहाँ मज़ार की तस्वीर है, कब्र की तस्वीर है ना। तो अब क्या करना है आपको, जुमला कोई लिखना है उसके मुताबिक। यहाँ भी इसके मुताबिक कोई जुमला लिखना है। लोग नज़र न्याज करते हैं, देवी देवताओं शैतानों की पूजा करते हैं। हाँ, कलमे शहादत का जिक्र है, कलमे तैयबा का जिक्र है। तो इस तरह का कोई जुमला आप लिखें जो इस तस्वीर के मुताबिक हो। हाँ, मैंने कुछ इशारा कर दिया है, तो वो जुमले आप पूरे लिखें यहाँ पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको, आपको, सबको समझने, सीखने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।